हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। अभी तक आपने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की क्वेश्चंस मैंने वन लाइनर कराए थे। अब मैं उसके आगे का टॉपिक लेके आया हूँ, वैदिक सभ्यता। बात करते हैं वैदिक सभ्यता में क्या क्या है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट। सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता के कितने कालखंड हैं। कितने कालखंड है? वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है ऋग्वेद काल 1500। पहला कौन सा है? ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा पार्ट कितना है? उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। मतलब वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता नगरी थी। मैंने पीछे बताया था सिंधु सभ्यता कैसी थी, वो नगरी थी, शहरी बोलते हैं इसको। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता है। अगला देखिए, ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या था? परिवार। इसको बोलते परिवार का मुखिया, परिवार। ऋग्वैदिक समाज का आधार था परिवार। ठीक है, अगला देखिए, किस वेद को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? तो कौन सा भैया? ऋग्वैदिक काल। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किस वेद को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल किसे माना जाता है? तो बताया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल क्या है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल उसको बोलते हैं। उत्तर वैदिक या संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ठीक है, तो क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही इस बात को क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को वन लाइनर है। कोशिश करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, किस फसल फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका नहीं था? तंबाकू की खेती का। ठीक है, तंबाकू की खेती का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो कौन सा नाम था? श्रमण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को या वेद विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना था? श्रमण। ठीक है, जो वेद का विरोध करते थे उन्हें किस नाम से पुकारते थे? श्रमण। अगला देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा है? शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित जानते हैं आजकल हम लोग कितना यूज करते हैं कंपटीशन के लाइन में, वैदिक गणित का बहुत यूज है। ठीक है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? शुल्ब सूत्र। आगे देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सांस्कृतिक के बारे में संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, इसलिए प्राचीन वेद की बात की है। सांस्कृतिक वैदिक युग की सांस्कृतिक के बारे में सूचना दी गई है। कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? चार। कौन कौन से वेद हैं भैया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो चार वेद है। संख्या पूछी गई चार। कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, फिर भी मैंने इसको दे दिया आपने। आगे देखिए, भारत के राज्य चिन्ह उपयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद से।
कई बार क्वेश्चन पूछा आ चुका है और आने वाले टाइम पे हो सकता है कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाए। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन करना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहलाता है, कौन सा है? सामवेद। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता किसे माना गया है? किसे माना गया है? मनु। पता होगा मनु स्मृति के बारे में, तो ठीक है, किसे माना गया है? मनु। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? उस नदी का नाम था क्या? पुरुषाणी। इसको आज बोलते हैं रावी नदी। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो कौन सा मंडल है? 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है, उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 संख्या है। कितनी है? 18 संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पुराणों से कितनी है? 18। आगे देखिए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? किसके था? प्रकृति। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कौन से देवता है? इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शिल्प सूत्र विषय से संबंधित पुस्तक कौन सी है? ज्यामिति पुस्तक। ध्यान रखिएगा, कौन सी पुस्तक है? ज्यामिति पुस्तक। आस्तो मां सदगम्या कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। भैया इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आस्तो मां सदगमया कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक है, आगे देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। लाइक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि और अच्छे वीडियो बना के आप लोग को बता सकूं। चलिए ठीक है, आगे देखिए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में। कहाँ बसे? पंजाब में। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल परता सोम को समर्पित है? मंडल सोम को समर्पित है। कौन सा समर्पित है? नवा मंडल। ठीक है, कौन समर्पित है? नवा मंडल। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा गया है? ब्राह्मण युग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन सा काल है? ब्राह्मण काल। ठीक है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? सांख्य दर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए इसको। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। अब कौन से वर्ण थे? ध्यान दीजिए, प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। कौन सा 3 वर्ण है? ठीक है, किसको बोलते हैं? 3 वर्ण। कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये वैश्विक लिखा है, सॉरी, यहाँ पे वैश्य है। ठीक है, 3 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। कालांतर में एक चौथा वर्ण आया। चौथा वर्ण कौन सा आया? शूद्र। ठीक है, कौन सा है यहाँ पे? शूद्र। लिखने में मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में, तो कौन सा है? शूद्र। ठीक है, कौन सा वर्ण है? शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हुआ। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस टाइप के आपको कौन से हिस्ट्री में पूछना है, कौन से क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो बनाऊं। वैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बनाया है आपके लिए वीडियो। पर चैप्टर वाइज मैं आपको ले चलूँगा स्टार्टिंग से एंड तक। फिर भी अगर कोई आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको वीडियो मैं बना के अपलोड करूँ। मैंने कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर मैथमेटिक्स के वीडियो के लिए मैं आपको बता दूं कि मैथ के लिए अभी बोर्ड अवेलेबल नहीं है।
जैसे ही मेरे पास बोर्ड अवेलेबल हो जाएगा मैं आपको मैथमेटिक्स के भी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। चलिए, थैंक यू।